बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ दिन रह गए हैं और हम एक बहुत ब्लेस्ड मंथ में एंटर होने वाले हैं सब। इट्स अ जॉयस मोमेंट फॉर ऑल द मुस्लिम्स और इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। हम लकी हैं, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है हम पे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, सही अकीदे पे अल्लाह ताला ने हमें रखा, दीन की अंडरस्टैंडिंग दी अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अल्लाह ताला ने फ़िक्रमंद बनाया इस हवाले से कि हम फ़िक्र करें कि रमज़ान का महीना आ रहा है, सो इस महीने को हमने कैसे स्पेंड करना है। ये सब अल्लाह की अनायत है, ये तौफ़ीक है बेसिकली। सो आप में से जो जो कंसर्न्ड हैं, जानना चाहते हैं रमज़ान के महीने में क्या करना चाहिए, उसे कैसे बेस्ट बनाना है, ग्लैड टाइडिंग्स टू यू। और बशारत है आप सबके लिए कि ये तो बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि दिस शोज़ कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप दीन के करीब आएँ। अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप रमज़ान के महीने को अच्छा स्पेंड करें, क्योंकि तौफ़ीक अल्लाह की ही तरफ से होती है। सो ऑल प्रेज़ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हैविंग सेड इट, इट्स अ वेरी जॉयस मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत कमाल का मोमेंट है ये और इसमें खुश होना चाहिए, मुसलमानों को बहुत खुश होना चाहिए। रमज़ान आ रहा है, इसके लिए हमें एक्साइटेड होना चाहिए बहुत ज़्यादा। इसके लिए बाकायदा हमें अपने घरों को भी एनवायरनमेंट वाइज चेंज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू रमज़ान। जैसे कई घरों में माएँ बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ सजावट करती हैं, इसराफ़ ना हो लेकिन कोई हर्ज नहीं है। कुछ बच्चों के कमरे में लाइट्स वगैरह लगा के, एक कॉर्नर में मस्जिद कॉर्नर बना के, अच्छा सा खूबसूरत सा मुसल्ला बिछा के, फिर कुरान मजीद उनके सामने रख के बहुत खूबसूरत कवर में, ये जो एनवायरनमेंट चेंज हम करते हैं घर का, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर हमारा घर वो ज़्यादा कंड्यूसिव है फॉर मोबाइल फ़ोन यूसेज या ज़्यादा कंड्यूसिव है फॉर टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो वी नीड टू चेंज दिस एनवायरनमेंट। रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने घर को ज़्यादा कंड्यूसिव बनाना है इबादत के लिए, ज़्यादा कंड्यूसिव बनाना है कुरान के लिए, कि कुरान को हमारे बच्चे ज़्यादा अप्रोच करें, कुरान उनके लिए ज़्यादा एक्सेसिबल हो। तिलावत चल रही हो एलईडी पे, बेशक बच्चों को हम बिठा के ना कहें कि सुनो सुनो, बस एक सबलिमिनल मैसेज, एक सबकॉन्शियसली जो है वो चीज़ उनको मैसेज आ रहा है कि बड़ा एक रूहानी माहौल है घर का। मतलब वो जो खुशबू होती है, बखूर होता है, उसको चलाना चाहिए। और एंटर हों बच्चे, घर वाले एंटर हों तो उन्हें पता लगे कि बहुत ही कोई खूबसूरत जगह पर हम आए हैं। इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है एनवायरनमेंट से। मैं साइकोलॉजी के रूप से बात कर रहा हूँ, अभी उस एंगल पे तो मैं आऊँगा कि रूहानी तौर पे हमने क्या करना है, लेकिन माहौल से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप खुद देखें कि जब आप किसी ऐसी मस्जिद में जाते हैं, स्पेशली अगर आपने मिडल ईस्ट ट्रैवल किया है, तो वहाँ पे बखूर चलाया होता है उन्होंने, खुशबू, इतर, और बहुत पीसफुल सीरीन एनवायरनमेंट होता है। और यहाँ पे भी कई मसाजिद, उनमें बड़ा क्लियर आपको डिफरेंस नज़र आता है कि आप एक मस्जिद में एंटर हो, वहाँ पे खुशबू भी आए, वहाँ पे कारपेट बहुत अच्छा है, तो इससे फ़र्क तो पड़ता है। देखिए, इससे फ़र्क पड़ता है, एनवायरनमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर आप मिडल ईस्ट की मैं इसलिए बात करूँ क्योंकि रिसेंटली अभी मैं वहाँ से ट्रैवल करके आया, तो उन्होंने हर नमाजी के आगे जो है वो बाकायदा एक वो रखा होता है कुरान का स्टैंड, और उसमें कुरान पढ़ा होता है, और उसके नीचे टिश्यू पेपर का डब्बा भी होता है। यानी देखिए ना, दिस चेंजेस अ लॉट। यानी और पानी की बोतल पड़ी होती है टू मेक श्योर कि ये लोग यहाँ बैठ जाएं, इनको पानी भी मुहैया है, टिश्यू पेपर भी रखा हुआ है, और ऊपर कुरान रखा हुआ है, और वो बड़ा खूबसूरत प्रिंटेड कुरान है। तो जिसका इरादा भी नहीं होता मस्जिद में एंटर होकर कुरान पढ़ने का, वो भी वहाँ बैठ जाता है कि यार मैं 5 मिनट कुरान पढ़ लूँ। तो इससे फ़र्क तो पड़ता है। देखें तो यस, हमें कीपिंग इन माइंड रमज़ान का खूबसूरत महीना आ रहा है, जो कि एक बहुत जॉयफुल मोमेंट है, बहुत खुश होने वाला मोमेंट है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने घरों को के एनवायरनमेंट को चेंज करना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सो कैसे मनाना चाहिए रमज़ान, और हमारे रोज़े कैसे होने चाहिए, हमारे गोल्स क्या होने चाहिए, इंशाल्लाह इसमें मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए, बहुत ज़रूरी है कि इतने अज़ीम मंथ में एंटर होने से पहले, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान खलूस नियत के साथ, सिंसियर फ़ेथ के साथ, और इस इरादे के साथ, इस नियत के साथ कि अल्लाह ताला मुझे जज़ा देगा रोज़े जब मैं रखूँगा, इस नियत के साथ रमज़ान के रोज़े रखता है, तो अल्लाह ताला उसके तमाम प्रीवियस सिन्स को माफ़ फरमाता है। और फिर यह हदीस भी है कि जिब्राईल सलाम एक बार आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पे थे, तो 3 बार आमीन कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो सहाबा देख रहे थे। तो एक्चुअली वाक़या ये है कि जिब्राईल सलाम ने 3 लोगों के लिए बद्दुआ की, जिनमें से एक वो था कि जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया, उनकी खिदमत नहीं की, तो तबाही है उसके लिए। वो टू द पर्सन, वो का मतलब होता है तबाही। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। इसी तरह एक वो था कि जिसको रमज़ान का महीना मिला लेकिन वो अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं करवा सका, वो इंसान, उसके लिए भी तबाही और बदवा दी गई, तो रसूलुल्लाह ने आमीन कहा। तो ये वो महीना है
जिसमें एक कमाल की अपॉर्चुनिटी है कि हम अल्लाह ताला से अपने गुनाह माफ़ करवाएं। और प्राइमरीली इस मंथ में हमारा मेन गोल कुरान ही होना चाहिए, कुरान के साथ ताल्लुक़, क्योंकि इट इज़ द मंथ ऑफ कुरान। तो इस हवाले से सबसे पहली जो चीज़ है कि देखें, ऑल ऑफ अस वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम अ रीसेट पॉइंट। ये बहुत ज़रूरी है। देखें, मैंने कोई जर्नी स्टार्ट करनी है ना, तो उस जर्नी से पहले मैंने कुछ अपने टेस्ट कराने हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कोई लंबा सफ़र करना है, तो एज़ अ तैयारी, एज़ अ प्रेपरेशन में भी मैं अपना ब्लड टेस्ट कराऊंगा, वैक्सीनेशन, कोविड टेस्ट कराऊंगा, जैसे होते भी रहे हैं। अब आजकल कंट्रीज़ के रूल्स भी हैं कि कहीं ट्रैवल करने के लिए आपको प्री प्रेपरेशन कुछ टेस्ट वगैरह करवाने हैं। वो किस लिए होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि ये बंदा सेहतमंद है, एक हेल्दी माइंड के साथ आ रहा है, अच्छी सेहत के साथ किसी दूसरी कंट्री में आ रहा है। इसी तरह रमज़ान में एंटर होने से पहले कुछ रीसेट पॉइंट ज़रूरी है। रूहानी तौर पे बात कर रहा हूँ, और वो रीसेट पॉइंट ये कि कम अज़ कम मैं इस उम्मीद के साथ रमज़ान को अप्रोच करूँ कि लेट्स स्टार्ट रमज़ान बाय आस्किंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉरगिवनेस ऑफ ऑल माई सिंस, कि है मेरे रब, मैं इस अजीम महीने में दाखिल होने जा रहा हूँ, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह प्रीवियस जितने मेरे गुनाह हैं आप उनको मिटा दें, आप उनको माफ़ कर दें। और इससे मुझ में बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने अल्लाह से दुआ की है, और फिर मज़ीद इस दुआ को मैं लेकर रमज़ान में एंटर हूँ। तो एक ये रीसेट पॉइंट होगा बड़ा अच्छा, कि जहाँ पर हमें लगेगा कि हमारे अमाल रीसेट हो चुके हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे गुनाह माफ़ कर दिए हुए हैं। तो अब हमें मज़ीद नेकियां करनी है, और इस मंथ में नेकियां कमानी है, और इंश्योर करना है कि जब इस मंथ से हम एग्ज़िट हों तो हमारे तमाम गुनाह एज़ पर हदीस इंशाल्लाह माफ़ हो चुके हों, और फिर हमने जो सीखा इस मंथ से उसको कैरी फॉरवर्ड करना है बाकी नेक्स्ट 11 मंथ्स में इंशाल्लाह। उस हवाले से देखिए, मैं एक बहुत होपफुल आयाज़ आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि इन ऑर्डर टू हैव दिस रीसेट पॉइंट, कि जहाँ हमें लगे कि हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें ज़रूर माफ़ करेगा, और अल्लाह ताला हमें यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट देगा, रमज़ान से स्टार्टिंग पॉइंट देगा, और प्रीवियस सारे गुनाह अल्लाह ताला हमारे माफ़ करेगा। उसके वाले से कुछ आयाज़ आपके सामने रखता हूँ इंशाल्लाह। सबसे पहले द मोस्ट होपफुल आया ऑफ द कुरान, सहाबा के नज़दीक, बहुत से सहाबा के नज़दीक और स्कॉलर्स के नज़दीक ये कुरान की सबसे पुरउमीद आया है। ये आया है सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। लेट्स स्टार्ट रमज़ान इंशाल्लाह by focusing on this ayah, by delving deep into the love that is evident, love of Allah that is evident from this ayah। जो ऑफ़र है अल्लाह की तरफ से, आए उस ऑफ़र को लेके हम कैपिटलाइज़ करते हैं, और एक उम्मीद के साथ इंशाल्लाह रमज़ान में एंटर होते हैं। और वो उम्मीद ये है, अल्लाह कहते हैं, कह दीजिए मेरे बंदों से, तुम मेरे हो, या इबादी मतलब मेरे बंदे। अल्लाह ने नहीं कहा कुल या अय्युहल इंसान, कह दीजिए इंसानों से, अल्लाह ने कहा या इबादी, मेरे बंदो, अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने हदें पार कर दी अपनी जानों पे जुल्म करके। अपनी जानों पे जुल्म किया है, मेरा तो नुकसान नहीं किया, अपना ही नुकसान किया है, तो मैं क्यों नहीं माफ़ करूँगा। अला अनफुसिहिम, अपनी जानों पे जुल्म किया, हदें पार कर दी। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, बेशक अल्लाह ने अपना पर्सनल नाम इस्तेमाल किया। ये भी बात हो सकती, इन्नहु यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, ये भी हो सकता था कि बेशक मैं सारे गुनाह माफ़ कर देता हूँ, सारे के सारे। लेकिन अल्लाह ने अपना पर्सनल नाम यूज़ किया। ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैं आपको कहूँ कि मैं मोहम्मद अली आपको माफ़ करता हूँ, तो इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब, सारे गुनाह, और फिर भी यकीन ना आए तो जमीआ, हाँ सारे के सारे। ज़ुनूब ऑलरेडी गुनाहों की जमा है, प्लूरल है, तो डबल अल्लाह ताला जो है वो तसल्ली दिलाने के लिए सारे के सारे माफ़ कर दूँगा। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, दोबारा डबल एम्फेसिस है। ये भी हो सकता था इन्नहु अल गफ़ूरुर रहीम, लेकिन इन्नहु, बेशक वो, ही इज़ हुवल गफ़ूरुर रहीम, डबल एम्फेसिस है। हाँ वो अल गफ़ूर, गफ़रा से निकला है, कवर कर देगा सिंस को, रिमूव कर देगा उस सिंस के इफ़ेक्ट्स, उस सिंस का जो शर आना था तुम पे उसको रिमूव कर देगा, हाइड कर लेगा, तुम्हारे ऐबों को छुपा लेगा, चेंज कर देगा उन्हें नेक अमाल से। अल्लाह इस पर भी कादिर है, और वो बहुत रहीम है, बहुत ज़्यादा मर्सीफुल है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल आया, एक कमाल का स्टार्टिंग पॉइंट है रमज़ान एंटर होने से पहले। दूसरी बहुत ही होपफुल आया, सूरह फुरकान की आयत नंबर 70, अल्लाह ताला कहते हैं इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन, एक्सेप्ट फॉर दोज़ हू रिपेंट, बिलीव एंड डू राइटियस डीड्स, के सिवाय उनके जो ताबा यानी पलटते हैं, अल्लाह की तरफ पलटते हैं और तौबा करते हैं, और व आमना व अमिला सालिहा, और ईमान लाते हैं। किस चीज़ पर ईमान लाते हैं? देखें, जब एक बंदा अल्लाह की तरफ पलटता है, एक्नॉलेज करता है या अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, तो यही ईमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह ईमान क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तेरे नेक अमाल तुझे खुश करें और तेरे गुनाह तुझे दुख दें तो ये ईमान है। तो यस, ईमान लाए। ईमान लाने से मुराद ये भी है कि अल्लाह की तरफ पलटे
और ईमान लाने से भी मुराद है कि उनका ये बिलीफ है, उनका अकीदा है कि अल्लाह ताला माफ़ भी करता है और फिर वो अपने मामलात की इस्लाह भी करते हैं और नेक अमाल करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, नेक अमाल करते हैं अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, सुभान अल्लाह। कितनी होपफुल बात है, कितनी पुरुमीद बात है कि अल्लाह ताला उनके बुरे अमाल को रिप्लेस कर देंगे अच्छे अमाल से। ब्यूटीफुल, व्हाट एन ऑफ़र, क्या ऑफ़र है। यानी एक ऑफ़र है कि तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, एक ऑफ़र है कि माफ़ भी होंगे और उनको हम नेकियों में तब्दील कर देंगे। यानी इमेजिन, ऐसी ऑफ़र कौन देता है सुभान अल्लाह, सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ताला इज़ सो मर्सीफुल। तो अल्लाह कहते हैं कि हम तुम्हारे गुनाहों को रिप्लेस कर देंगे, तब्दील कर देंगे नेक अमाल से। वकान अल्लाहु गफ़ूरन रहीमा, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत ही बार बार माफ़ करने वाला है, गफ़ूर बार बार माफ़ करने वाला, छुपाने वाला, शर को रिमूव करने वाला और बहुत ज़्यादा रहीम है। स्पेशली बिलीवर्स के लिए ऑब्वियसली ही इज़ वेरी वेरी मर्सीफुल। और ये हदीस भी मैं आपके सामने रखूँगा। हदीस कुदसी है, जामे तिरमिज़ी में है और इसका दर्जा हसन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह कहते हैं, ओ सन ऑफ एडम, ए इब्ने आदम, so long as you call upon me and place your hope upon me, I will forgive you for what you have done and I will not mind। जब तक तुम मुझे पुकारते रहोगे और अपनी उम्मीद मेरे में रखोगे, मैं तुम्हें माफ़ करता जाऊँगा जो भी तुमने किया है, and I will not mind। ए इब्ने आदम, if your sins were to reach the clouds of the sky and then you were to seek my forgiveness, I would forgive you। ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों को भी छू लें, यानी ये जो स्पेस है अर्थ और आसमान के दरमियान इतने गुनाह हों कि ये स्पेस भर जाए तेरे गुनाहों से, और तू मुझसे तौबा करे, तू मेरे हजूर हाजिर हो और तू मुझसे तौबा करे, आई वुड फॉरगिव यू, मैं तुझे माफ़ करूँगा। या इब्ने आदम, इफ़ यू वर टू कम टू मी विद सिंस नियरली एज ग्रेट एज द अर्थ, अगर तू मेरे पास आए और तेरे गुनाह ज़मीन जितने हैं, यानी इतनी तादाद है उनकी, एंड देन यू वर टू मीट मी नॉट एसोसिएटिंग एनीथिंग विद मी, और अगर तू मुझसे मुलाकात करे कि तूने शिरक ना किया हो, तू तौहीद पर ही हो, आई वुड ब्रिंग यू फॉरगिवनेस नियरली एज ग्रेट एज इट इज़, सुभान अल्लाह। तो मेरी मग़फ़िरत इतनी ही बड़ी होगी जितने तेरे गुनाह हैं, यानी अल्लाह's फॉरगिवनेस इज़ ग्रेटर देन आवर सिन, सुभान अल्लाह। तो ये तीन जो मैंने आपको दो आयात सुनाई और एक हदीस सुनाई, ये कमाल का रीसेट पॉइंट है, ये कमाल का स्टार्टिंग पॉइंट है। इससे पहले हम रमज़ान में एंटर हो, क्योंकि रमज़ान में एंटर होने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हमें कॉन्फिडेंस हो कि हम अल्लाह से माफ़ी मांग के एंटर हो रहे हैं और हम एक प्लान के साथ एंटर हो रहे हैं और हम उम्मीद के साथ एंटर हो रहे हैं और हमें मोहब्बत कायम हो रही है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। क्योंकि जब हम अल्लाह से ये इन आयात का सहारा लेके माफ़ी मांगेंगे तो हमें अल्लाह ताला का लव बिल्ड होगा इंशाअल्लाह ताला। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग इंशाअल्लाह, कि इनसे हम उम्मीद लें और रमज़ान में एंटर हों। सेकंड चीज़ जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि इन ऑर्डर टू गिव योर बेस्ट इन रमज़ान, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बेस्ट दें इस मंथ ऑफ रमज़ान में और अपने बेस्ट पोटेंशियल को बाहर लाएं, तो उसके कॉन्फिडेंस के लिए आपको क्या करना है। साइकोलॉजिकल एक टेक्निक बताता हूँ। देखें, आप सब याद करें अपना बेस्ट रमज़ान, कोई तो होगा रिलेटिवली बेस्ट रमज़ान। तमाम जितने अभी तक आपने रमज़ान गुजारे हैं अपनी ज़िंदगी में, उसमें बेस्ट रमज़ान कौन सा है। जैसे मुझसे पूछा जाए तो मुझे मे बी 2022 का रमज़ान जहन में आएगा, मे बी मुझे 2017 का रमज़ान जहन में आएगा, बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न। हर इंसान की रीज़न्स होती हैं कि मे बी उसमें मैंने कोई बैड हैबिट पे कंट्रोल किया पूरे रमज़ान में, मे बी उसमें मैंने अपनी बात नहीं कर रहा लेकिन किसी की बात कर रहा हूँ। मे बी उस रमज़ान में आपने, अगर आप स्मोकर हैं, आपने स्मोकिंग छोड़ी पूरा 1 महीना। मे बी उस रमज़ान में आपने कुरान सबसे ज़्यादा पढ़ा। मे बी उस रमज़ान में आपने पूरा महीना नेटफ्लिक्स नहीं देखा। उस रमज़ान में पूरा महीना आपने कोई मूवी नहीं देखी फ़ोहिश किस्म की। या उस रमज़ान में आपने अपनी नज़रों को कंट्रोल किया। या और उस रमज़ान में अलॉन्ग विद कंट्रोलिंग योर गेज़ आपने कुरान भी बहुत पढ़ा, आपने तरावी भी रेगुलर पढ़ी और आपने बड़ा रूहानी फ़ील किया उस रमज़ान में, और आपकी 10 रातें लास्ट वो भी बहुत अच्छी गई। तो अपना बेस्ट रमज़ान याद करें, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ इबादा बट इन टर्म्स ऑफ लिविंग सम बैड हैबिट, इन टर्म्स ऑफ कि आपने अपने बिहेवियर को बड़ा इंप्रूव किया हो, कोई अपनी आदत छोड़ी हो, कोई एडिक्शन छोड़ी हो, क्योंकि रमज़ान बिहेवियरल मैनेजमेंट का भी नाम है। तो उस रमज़ान को जहन में लाते हुए ये कॉन्फिडेंस पकड़ें कि वो बेस्ट रमज़ान जो था उसने आपका एक हिडन पोटेंशियल एक्सपोज किया है, और वो हिडन पोटेंशियल ये है कि आप अपनी किसी बुरी आदत को कंट्रोल कर सकते हैं और आप अपने गुनाहों को इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से छोड़ सकते हैं और आप बिहेवियरल मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने 1 महीना किया, जैसे मिसाल के तौर पे एक इंसान ने 1 महीना सिगरेट छोड़ा है, तो ये क्या शो करता है कि वो सिगरेट छोड़ सकता है। अगर वो 1 महीना कंट्रोल कर सकता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से वो सारी उम्र भी कंट्रोल कर सकता है। ये प्रॉपर साइकोलॉजी है इसके पीछे। इसी तरह एक इंसान, उसने अगर 1 महीना जो है वो गंदबला नहीं देखा,
टाइम वेस्ट नहीं किया तो क्या वो सारी उम्र ऐसे नहीं गुजार सकता? और क्या वो सारी उम्र दीन के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। उसके अंदर पोटेंशियल इस तरह के इंसान, उसने अपना कोई गुनाह छोड़ दिया और वो गुनाह नहीं किया सारे रमज़ान, इसका मतलब वो कंट्रोल कर सकता है, वो एडिक्शन नहीं है। शैतान आपको फील कराता है तू एडिक्ट है, एडिक्शन है, लेकिन एक इंसान अगर रमज़ान में छोड़ सकता है, चले हो सकता है कि आप पिछले 2-3 साल के रमज़ान में आपसे ना छूटा हो कोई अपना गुनाह, अल्लाह ना करे, लेकिन कोई तो ऐसा रमज़ान होगा पास्ट में जिसमें आपने वो गुनाह नहीं किया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके अंदर पोटेंशियल मौजूद है वो चीज़ छोड़ने का। तो इससे भी आपको बहुत इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस आएगा कि येस आई कैन डू इट। और इस कॉन्फिडेंस के साथ इस रमज़ान में भी एंटर हो कि नहीं, इस रमज़ान में भी मैंने अपने बिहेवियर को भी अच्छा करना है, मैंने पेशेंट भी रहना है, मैंने अपने देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा कहती हैं कि रमज़ान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे भी बहुत ज़्यादा सखी थे, तो रमज़ान में तो स्पेशल सखावत हो जाती थी उनकी, अल्लाह अकबर। तो आप अपनी सखावत को बाहर लाएं, और सखावत जो है वो सिर्फ पैसे में नहीं है, सखावत जो है वो बिहेवियर में भी है। आपको बाकायदा मैं बताऊँ अपने घरों में ये कंपटीशन रखना चाहिए बतौर एक अवाम, मैं मर्दों से बात कर रहा हूँ या मदर्स, कि आप अपने बच्चों में कंपटीशन रखें कि ओके इस रमज़ान में जिसका स्क्रीन टाइम सबसे कम होगा उसको हम इनाम देंगे एंड में, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसी तरह इस रमज़ान में जो सबसे ज़्यादा सब्र दिखाएगा उसको हम इनाम देंगे, या इस रमज़ान में सबसे ज़्यादा ज़बान पे काबू रखेगा उसको हम इनाम देंगे, या इस रमज़ान में सबसे ज़्यादा हेल्दी खाएगा उसको हम इनाम देंगे। इससे एक्साइटमेंट बिल्ड होती है घरों में, और इट शोज़ कि आप एक प्लान के साथ एंटर हो रहे हैं, राइट। तो ये प्लान और ये चीज़ें हमें बनानी पड़ेंगी, क्योंकि चेंज ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ प्लान। और इस प्लान के दो जो मैंने आपको चीज़ें दी साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, नंबर वन ये कि बहुत उम्मीद के साथ एंटर हूँ, ये जो दो आयाज़ और एक हदीस मैंने सुनाई कि अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है, ताकि आप होप के साथ एंटर हो रहे हैं। दूसरा कि आप अपना बेस्ट रमज़ान याद करें, और उस रमज़ान ने ज़रूर आपका कोई हिडन पोटेंशियल आपके सामने एक्सपोज किया है, उस हिडन पोटेंशियल को देखते हुए कॉन्फिडेंस पकड़ें कि आई कैन डू इट। और इंशाल्लाह अगर आप ज़िम्मेदार हैं अपने घर के, और आप बाप हैं या माँ हैं, तो फिर तो आप पे और ज़िम्मेदारी है उस पोटेंशियल को याद करने की, ताकि वो आप अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र करें, और पूरे घर में वो एनर्जी, वो माहौल और वो चेंज की एक तड़प, और बाकायदा एक एक्साइटमेंट चेंज के हवाले से वो लेकर आए इंशाल्लाह। तो ये दो चीज़ें शुरू में हम करें बिफोर रमज़ान, प्री रमज़ान, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सेकेंडली आई विल लाइक टू डिस्कस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ास्टिंग कैसी थी, उनका रोज़ा कैसा था, उस हवाले से चंद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फ़ास्टिंग थी, इट वाज डिसिप्लिन्ड, सिंपल एंड पर्पसफुल। डिसिप्लिन इस हवाले से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रूटीन होती थी दैट वाज प्लान्ड। सिंपल इस हवाले से कि इफ्तार वाज वेरी सिंपल, खाना वाज वेरी सिंपल। और पर्पसफुल ऑब्वियसली इस हवाले से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर फ़ायदा उठाते थे इस महीने की बरक़ात का, इस महीने में जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, इस महीने में जो रूहानियत होती है, इस महीने में जो अल्लाह ने ऑफ़र लगाई है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाते थे और इसको बहुत पर्पसफुल बनाते थे। तो यहीं से हमारे 3 गोल जो है वो डिफ़ाइन हो जाते हैं। नंबर 1, हमें अपने आप को शेप में लाना है, डिसिप्लिन में लाना है रमज़ान के महीने में। और डिसिप्लिन में लाने से मुराद है कि हमें कॉन्शियस होना है इसके बारे में कि हम कोई रूल बनाएं कि हम कम से कम ये 30 दिन प्रैक्टिस करें इस चीज़ को कंट्रोल करने की, इस चीज़ से थोड़ा दूर रहने की, सोशल मीडिया से कुछ दूर रहने की प्रैक्टिस तो करें ना। और मैं कोई बड़े गोल्स नहीं देता, चलें आपको रूल ऑफ 20 एक छोटा गोल है। हम 3 ऐसे स्लॉट्स डिसाइड कर लें जिसमें हम 20 मिनट का रूल लगाएंगे कि 20 मिनट हम मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, द रूल ऑफ 20। फॉर एग्जांपल, एक मेरी सजेशन है कि सहरी से 20 मिनट पहले, अच्छा इससे भी साबित होता है कि हमें सहरी में उठना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने फरमाया कि सहरी करो क्योंकि उसमें बरकत है। तो जिस खाने में बरकत है वो खाना हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, हमारी सेहत के लिए अच्छा है, हमारे ऑर्गन्स के लिए अच्छा है, हमारे दिमाग के लिए अच्छा है, और उससे हमारा दिन अच्छा गुजरेगा। बहुत से लोग रात 12 बजे सहरी कर लेते हैं और बस उसके बाद सो जाते हैं, फिर फजर भी नहीं पढ़ते। दैट इज़ द वर्स्ट फास्टिंग। तो ऑब्वियसली इससे हमें इज्तनाब करना है। सहरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट किया करते थे, याद रखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत खैर पे होगी जब तक वो सहरी लेट करे और इफ्तार जल्दी करे, इफ्तार करने में जल्दी करे, सही हदीस है। तो सहरी उनकी रियल थी, न्यूट्रिशियस थी, और उन्होंने एम्फसाइज़ किया सहरी करने को क्योंकि इसमें बरकत है। तो यस, एक स्लॉट मैं अर्ज़ कर रहा था, सहरी से पहले 20 मिनट पहले हम ये एम कर लें कि हमने मोबाइल नहीं देखना 20 मिनट, और सहरी करें। उसके बाद एक और स्लॉट पोस्ट फजर, फजर के फ़ौरन बाद आप 20 मिनट मोबाइल ना यूज़ करें, 20 मिनट रूल। और उसमें कुरान पढ़ें, उसमें कोई तफसीर पढ़ लें, कुछ किताब पढ़ लें। कुरान इज़ बेस्ट, कुरान के साथ ये अटैच रहें तो बेहतर है।
और इसी तरह फिर प्री इफ्तार 20 मिनट मोबाइल यूज़ नहीं करना। एज अ फैमिली बैठना है, फैमिली के साथ बैठना है, क्योंकि वो बेहतरीन टाइम होता है फैमिली के साथ इकट्ठा बैठना। उसमें दुआएं की जा सकती हैं, उसमें फैमिली के साथ बात की जा सकती है, उसमें कोई हार्ट टू हार्ट बात फैमिली के साथ की जा सकती है, बच्चों के साथ की जा सकती है, कोई अच्छी बात की जा सकती है कि मेरी तरफ से कोई गलती हुई, आप सब मुझे माफ़ फरमाना, और मेरे से मैंने सबको माफ़ किया, तो आए आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ भी करते हैं, समथिंग लाइक दिस, जिसमें बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू भी हो और हार्ट टू हार्ट टॉक हो। मे बी वो की जा सकती है, अज़कार इकट्ठे बैठ के किए जा सकते हैं, कुरान इकट्ठे बैठ के पढ़ा जा सकता है। यकीन करें, ये कमाल का मोमेंट है कि फैमिली इकट्ठे बैठ के कुरान पढ़ ली। तो मैंने आपको 3 स्लॉट्स दिए, एक सहरी से 20 मिनट पहले 9 मोबाइल, एक जो है वो फजर के फ़ौरन बाद 9 मोबाइल 20 मिनट, और एक इफ्तार से 20 मिनट पहले 9 मोबाइल। सिर्फ 20 मिनट का रूल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इससे डिसिप्लिन आएगा हमारी लाइफ में। और सिंपल देखिए, इफ्तार को सिंपल रखिए। हाँ, अच्छा खाइए, न्यूट्रिशियस खाइए, और ऐसा ना हो कि बेचारी औरतें वो किचन में अज़ान भी हो रही है, उनको दुआ भी पढ़ने का मौका, दुआ भी करने का मौका नहीं मिल रहा, वो पकौड़े तल रही हैं और वो जो है वो समोसे तल रही हैं, बाकी लोग खा रहे हैं, ना उन्होंने दुआ की बैठ के, ना औरतों ने बेचारियों को टाइम मिला दुआ करने का। तो दिस किल्स द पर्पज़ ऑफ फास्टिंग, क्योंकि रोज़े से पहले दुआ कबूल होती है, और याद रखें फ़ोकस्ड दुआ कबूल होती है। नबी वसल्लम की हदीस है कि वो दुआ जो फोकस नहीं है वो फिर रद्द भी हो सकती है। तो फोकस दुआ कबूल होती है, चलते फिरते पकौड़े बनाते हुए दुआ, और जो है वो अनअटेंडेड माइंड के साथ दुआ, ये फिर दुआ की असल जो रूह है वो निकल जाती है। तो सहरी इफ्तारी को जितना सिंपल रखा जाए, अच्छा रखा जाए, और कम खाया जाए, वो हमारे लिए भी बेहतर है। और ज़ाहिर है कि जो लोग वेट लॉस भी गोल बना रहे हैं रमज़ान में, उनके लिए बहुत बहुत बेहतर होगा। और पर्पसफुल यानी वो हक़ अदा करना रोज़े का, कि ऐसा रोज़ा ना हो कि सहरी के बाद हम सोए हैं सुबह 7-8 बजे और 4-5 बजे उठ रहे हैं, फिर नमाज़ें जोड़ रहे हैं, और उसके बाद जो है वो बस 1 घंटे 1.5 घंटे का रोज़ा है और फिर इफ्तार का वक्त हो गया। ये तो कोई पर्पसफुल रोज़ा नहीं है। कम से कम 7-8 घंटे तो इंसान भूखा रहे ना, ताकि वो पर्पज़ अचीव हो। और पर्पसफुल से मुराद फिर वो ये भी है कि क़याम किया जाए। क़याम बहुत ज़रूरी है रमज़ान में। वो हमारे रोज़े को बहुत पर्पसफुल बनाएगा। छोटे छोटे गोल्स हैं, मैं नहीं कह रहा अनरियलिस्टिक गोल बना लें। तो नबी वसल्लम की जो फास्टिंग थी वो डिसिप्लिन्ड थी, सिंपल थी, पर्पसफुल थी। दूसरी बात, उनकी जो सहरी थी इट वाज़ रियल, और नबी वसल्लम ने सहरी को एम्फसाइज़ किया है। और 12 बजे सहरी नहीं होती है, सहरी जितनी लेट की जाए उतना फ़ायदा है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। तो सहरी पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो जो टाइम होगा मेरे ख़्याल में वो 5:15 से पहले पहले सहरी का टाइम होगा, या 5 से पहले पहले सहरी का टाइम होगा। तो 4:30 4:15 सहरी का अच्छा टाइम है, और सहरी में बरकत है। ही डिलेड सहूर एंड हेस्टेंड इफ्तार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी को डिले करते थे और इफ्तार को जल्दी करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े को बहुत सिंपली जो है वो खोला करते थे डेट्स और वाटर से। आई नो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है कि सिर्फ खजूर और पानी से ही रोज़ा खोला जाए, लेकिन हम अपने स्टमक पे भी रहम करें, जो भूखा है, और डाइजेस्टिव सिस्टम पे रहम करें कि एकदम इतना कुछ डाल लेंगे तो उसको इतना ज़्यादा जब मिक्स हो जाएगा ऑब्वियसली, तो उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी डाइजेस्ट करने के लिए, और उससे बहुत गड़बड़ होगी, ऊपर नीचे होगा मामला। तो फाइबर वाली डाइट हम अपने आप को पहले दें। फ्रूट्स है, खजूर में भी आपको पता है कि ग्लूकोज़ है, सेरोटोनिन है, फाइबर है, तो इसके पीछे साइंस भी बहुत ज़्यादा है। फिर फास्टिंग फॉर हिम वाज डीपली कनेक्टेड टू कैरेक्टर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी फास्टिंग बहुत ज़्यादा कैरेक्टर से कनेक्टेड थी, यानी बहुत जनरस हो जाते थे, सखी हो जाते थे। और हमें गोल बनाना चाहिए रोज़े का। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बड़ा गोल ये होना चाहिए कि मैंने सुपारे कितने पढ़े, इससे बड़ा गोल ये है कि एज़ अ पर्सन मैं कितना इम्प्रूव हूँ फास्टिंग में। देखिए सुपारे तो हम पढ़ ही लेंगे इंशाल्लाह, वो तो सब में शौक़ होता है कुरान को पढ़ने का, लेकिन इससे भी मैं समझता हूँ मीनिंगफुल गोल, ऑल्दो आई डोंट मीन कि ये मीनिंगफुल नहीं है सुपारे पढ़ना, ऑब्वियसली इट इज़ वेरी मीनिंगफुल, और पर्पज़ मेन तो है ही ये कि हमने कुरान के साथ कनेक्ट होना है। लेकिन कुरान के साथ कनेक्ट होने का एक मतलब ये भी है ना कि कैरेक्टर को रिफ़ाइन करना और कुरान को अप्लाई करना। तो इसलिए उस सेंस में कह रहा हूँ कि कैरेक्टर की रिफ़ाइनमेंट ये उससे भी बड़ा पर्पज़ है कि आप सिर्फ अरेबिक में सुपारे ही बहुत ज़्यादा पढ़ें। क़याम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क़याम जो है वो कैरेक्टर के हवाले से बहुत ज़्यादा तरबियत करता है। क्योंकि क़याम में आप फोकस होके अकेले में इबादत कर रहे होंगे, कोई नहीं देख रहा होगा, उससे वो विजिबिलिटी की चाहत भी टूटती है जो आजकल हम सबको बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया के दौर है कि मैंने विजिबल होना है, अपनी चीज़ कोई दिखानी है। जब आप क़याम अकेले में कर रहे होंगे तो वो विजिबिलिटी का शौक़ भी टूटेगा, उसके बाद जो है वो ईगो भी टूटेगी ऑब्वियसली, उसके बाद कैरेक्टर रिफाइनमेंट इस तरह की सब्र पैदा होगा, क्योंकि हम लंबा क़याम करेंगे इंशाल्लाह। और बाय द वे ये बात साबित है, इस पे फतावा है उलमा की कि कुरान को इस तरह से हाथ में लेके मोबाइल पे कुरान खोल के इस तरह से जो है वो कुरान पढ़ा जा सकता है क़याम के दौरान, नफ़ल क़याम की बात कह रहा हूँ।
तो उसमें पढ़ा जा सकता है। तो क़याम बहुत ज़रूरी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ास्टिंग इज़ डीपली कनेक्टेड टू कैरेक्टर, किरदार साजी। इसीलिए मैं पहले भी बात की थी कि आप लोग अपने घर में अवार्ड्स रखें, इनामात रखें कैरेक्टर को लेके, कि मिसाल के तौर पे जो सेल्फ़ कंट्रोल सबसे ज़्यादा शो करेगा इन टर्म्स ऑफ जिसका स्क्रीन टाइम सबसे कम होगा रमज़ान में, उसको हम इनाम देंगे। स्पेशली बच्चों में मुकाबला रख सकते हैं। इसी तरह जो सबसे ज़्यादा मे बी कुरान को समझ के पढ़ेगा उसको इनाम मिलेगा, जो सबसे ज़्यादा ज़बान को कंट्रोल करेगा, सब्र दिखाएगा, उसको इनाम मिलेगा, या जो रेगुलर तरावी अटेंड करेगा उसको इनाम मिलेगा। यू कैन थिंक कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं इंशाल्लाह। और फिर आखिरी चीज़ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा सखी थे रमज़ान में, ही वॉज़ वेरी जेनरस। तो हमें भी अपनी ज़बान के हवाले से, हमें भी अपनी सब्र के हवाले से, हमें भी अपनी टॉलरेंस के हवाले से बहुत जेनरस होना चाहिए रमज़ान में। और ये हमारा टेस्ट है, रियल टेस्ट है कि रमज़ान हम कैसा गुजारते हैं। फैमिलीज़ क्या लर्न कर सकती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ास्टिंग से? नंबर 1, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रमज़ान है वो सिर्फ इंडिविजुअल वर्शिप नहीं था, इट शेप्ड द हाउस होल्ड। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को शामिल करते थे इबादत में। तो एज़ अ फैमिली आप कुरान इकट्ठे पढ़ें, तरावी में इकट्ठे जाएँ, क़याम करें इंशाअल्लाह ताला। बल्कि बाप भी क़याम करवा सकता है अपने बच्चों को पीछे खड़ा करके, अपार्ट फ्रॉम तरावी में भी जाएँ और रात को भी क़याम करें इंशाअल्लाह। बेशक 2 रकात ही करें, उससे फैमिली बॉन्डिंग होगी। या अपने बच्चे को खड़ा करें, वो कुरान सुनाए, आप पीछे पढ़ें, फैमिली बॉन्डिंग होगी। उसके बाद कोई एक हदीस शेयर करें। उसके बाद दूसरी चीज़ कि सिंप्लिसिटी इन फूड इज़ अ सुन्नह, ये बात बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, रमज़ान ट्रेंड कैरेक्टर नॉट जस्ट हंगर। अगर रमज़ान और रोज़ा हमें सॉफ्टन नहीं कर रहा, हमारी टोन को सॉफ्टन नहीं कर रहा, घर में, बाहर ठीक है कर रहा होगा बॉस के सामने, वर्क प्लेस पे, लेकिन घर में नहीं कर रहा, तो फिर क्या तब्दील हो रहा है? सोचने की बात है। सहूर एंड इफ्तार वर मोमेंट्स ऑफ टुगेदरनेस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फास्टिंग साबित होता है कि वी शुड बी लाइक दिस, सहरी पे, इफ्तार पे, और इकट्ठे करना चाहिए, उससे मोहब्बत बढ़ती है आपस में। और इकट्ठे साथ बैठ के कुछ एक्टिविटी भी करनी चाहिए, दुआएं करनी चाहिए इंशाल्लाह, राइट। तो ये चंद एक चीज़ें साबित होती हैं। और यस, रमज़ान इंक्रीज जेनरोसिटी। फैमिलीज़ क्या लर्न कर सकती हैं कि मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को ज़्यादा सखावत दिखाएं, स्माइल ज़्यादा करें, एक दूसरे को लेके एक्सप्रेस ज़्यादा करें लव, बताएं एक दूसरे को मैंने आपके लिए दुआ की, बच्चों को बताएं मैंने आपके लिए दुआ की, ठीक है, एक्सप्रेस करें ज़्यादा। और बच्चों को ज़्यादा टाइम दें, टाइम में भी सखावत दिखाएं। और एक ऐसा घर जहाँ पर जेनरोसिटी नहीं है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खाना है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लवाज़मात हैं, लेकिन टेम्पर्स वहाँ पे बहुत सख्त हैं, बहुत हार्श हैं, फैमिली की बॉन्डिंग नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है रमज़ान ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा उस घर का। जैसे हदीस भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को उस इंसान की भूख और प्यास की ज़रूरत नहीं है जो फ़ॉल्स स्पीच को नहीं छोड़ता, जो हार्श लैंग्वेज को नहीं छोड़ता और फ़ज़ूलियात को नहीं छोड़ता। तो फिर रमज़ान का पर्पस जो है वो किल हो गया, सुभान अल्लाह। एक और मैं ज़रूर सजेशन दूंगा कि एज़ अ फैमिली एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएं, एक फैमिली पैक्ट बनाएं, और फादर्स और मदर्स इसमें लीड लें इंशाल्लाह, कि हम 1 फ़ोन फ्री जोन बनाएंगे। यानी एक ऐसा कमरा जहाँ 9 फ़ोन्स अलाउड, और वहाँ बैठ के बस हम कुरान पढ़ेंगे इकट्ठे, यहाँ बैठ के हमको बात करेंगे या दुआ करेंगे। इसी तरह 1 कलेक्टिव इबादा, ये फैमिली पैक्ट बनाएं कि एक ऐसा टाइम जिसमें हम कलेक्टिवली इबादत करेंगे, चाहे 5 मिनट कलेक्टिव कुरान। कितनी खूबसूरत साइट होगी, सारी फैमिली मिल के कुरान पढ़ी, एंजल्स वहाँ आएंगे, अल्लाह ताला की रहमत वहाँ आएगी। कुरान इज़ अ बुक ऑफ बरका। 1 डिजिटल सेक्रीफाइस, एक फैमिली पैक्ट में ये चीज़ लिखें कि हम कोई सी एक ऐप डिलीट करते हैं अल्लाह की खातिर। और मेरी सजेशन है पर्सनल टिकटॉक। 1 दुआ एज़ अ फैमिली बिफोर इफ्तार, एज़ अ फैमिली, जैसे या अल्लाह हम पे रहम कर, या अल्लाह हमें फितनों से बचा, या अल्लाह हमें इकट्ठा रख, या अल्लाह हमें मोहब्बत पैदा कर, या अल्लाह हमें इख्तलाफात ख़त्म कर दे, या अल्लाह हम सब पे अपना ख़ास करम कर, समथिंग लाइक दिस। और अज़कार टुगेदर, ये फैमिली पैक्ट की कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखी कि अज़कार इकट्ठे किए जा सकते हैं। तो ये चंद एक चीज़ें हैं इंशाल्लाह। लेट्स कीप इट सिंपल, लेट्स बी हैप्पी, लेट्स बी मोटिवेटेड, और एक एनर्जी के साथ, होप के साथ एंटर होते हैं इस ग्रेट मंथ में, और इस उम्मीद के साथ कि ये मंथ हमें क्लीन करेगा इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला हम पे ख़ास करम करेगा, और हम इस एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे के बाकी के 11 महीनों में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबको प्रोडक्टिविटी दे इस मंथ ऑफ रमज़ान में। अल्लाह ताला आप सबका ताल्लुक़ कुरान के साथ कायम करे। अल्लाह ताला आपको पर्पसफुल रमज़ान गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको एज़ अ फैमिली इकट्ठा रखे, आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए। मुझे भी दुआ में याद रखिए कि रोज़ा खोलते हैं दुआ कबूल होती है, मैं भी सबको याद रखूँगा। और अपनी दुआज़ की लिस्ट भी बना लीजिए जो रोज़ा खोलने से पहले करनी है। लिटरली मिरेकल्स हैव हैपेंड विद पीपल। आई नो सो मैनी स्टोरीज़ जो ख़ुद भी लोगों ने सुनाई, मैंने पढ़ी भी, सुनी भी, कि किस तरह ऐसी ऐसी दुआएं लोगों ने रमज़ान में कबूल करवाई हैं अल्लाह ताला से, जो
लिटरली मोज़ात। तो इसलिए अ ग्रेट मंथ इज़ कमिंग, लेट्स बी मोटिवेटेड फॉर इट। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।